नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वार का फटाफट में। अभी हाल ही में रंगश्री द्वारा एक बहुत ही बढ़िया नाटक जिसका नाम था शनि का साढ़े साथी दर्शाया गया। और ये जो नाटक था वो हास्य व्यंग था और इसने अंधविश्वास को लेकर कुछ प्रहार किए थे। और इस नाटक को आए दर्शकों ने खूब आनंद लिया और बहुत ही इसको एंजॉय किया। आइए अब आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं इस नाटक के कुछ अंश और साथ ही साथ आपकी बात कराएंगे इस नाटक से जुड़े लोगों से भी। आज सुबह सुबह एक अच्छी खासी बिल्ली का हमसे बोध हो गया। हाँ, जान चला गया बिल्ली का? अरे हाँ रामरोड भाई, हमारे हाथ से उसका जान चला गया। ओ जजमान ये क्या कर दिए? लेकिन जजमान जी आप तो क्या कहते हैं, समझदार आदमी है। हाँ वो तो है ये। इतना भयंकर पाप कैसे हो गया? अरे आपको मारना ही था तो कोई कुत्ता, कोई सियार, कोई गधा पर हाथ साफ कर लेते। ये बिल्ली का मरण का पाप तो नहीं ना चढ़ता। अच्छा, अब चढ़ ही गया है पाप तो कुछ ना कुछ तो करना ही ना पड़ेगा। हाँ, कीजिए। राम हाँ गुरुजी। थोड़ा झोली खोल के वो निर्णय सिंधु निकालो तो हाँ गुरुजी। हम देखें कि आखिर निर्णय सिंधु कहता क्या है। हमारे निर्णय सिंधु में साफ साफ लिखा है कि इस समय में आपको बिल्ली के वजन के बराबर तिल दान करना होगा, लेकिन साथ में सोना या चांदी का एक भर का बिल्ली का रहना निहायत जरूरी है। बिल्ली को आप दौड़ के मारे कि मार के दौड़े? ये क्या कह रहे हैं पुरोहित जी, नहीं समझ में आया। अरे गुरु जी हम बता। हाँ बता। अब देखिए लंगेश्वर बाबा, हाँ मान लीजिए वो बिल्ली, हाँ हाँ ठीक है। हाँ आप देखे बिल्ली? हाँ देख रहे हैं ना? हाँ हाँ यहाँ से डंडा लिए हाँ और निशाना साधे हाँ और मार दिए। मार। और तब जाके दौड़ के देखे कि बिल्ली मरी कि जिंदा है। इसको कहते हैं मार के दौड़ना। हाँ अच्छा और दूसरा हाँ देखे बिल्ली इहे से निशाना लगाए, दौड़े और मार दिए, हाँ, तब देखे मरी कि जिंदा है। इसको कहते हैं दौड़ के मारना। हाँ। अच्छा अच्छा अब समझे पुरोहित जी। हाँ हाँ, तो हम तो बिल्ली को दौड़ के ना मारे थे। दौड़ के मारना। हाँ दौड़। आपका जो एक गो बात है ना वो खाली नहीं गया। अभी तुम देखा कहाँ है रामरोड? अभी बिल्ली की आत्मा को जब तक बात नहीं करा देते ना तब तक संतोष कहाँ होगा रे? दो जाओ, तुमको खेत पे जाने के लिए देर न हो रहा है। तुम जाओ, हम पुरोहित जी से मिल के आते हैं। तुम जाओ, हम आ ही रहे हैं मिल के। ठीक है। तो बैठिए, हम जरा बिल्ली की आत्मा का आह्वान कर लें। अच्छा भाई। हाँ हाँ, अरे थोड़ा बिल्ली रानी। अरे हम कह रहे हैं कि जजमान जो तुमको दान पुण्य किए हैं वो तुमको मंजूर हुआ ना? अब तुम बताओ। तो पंडित जी 5 किलो का पकवान बनवा दीजिए। 5 किलो? मंजूर है पुरोहित जी, मंजूर। ए बिल्ली रानी, जजमान को मंजूर है, अब कुछ लालच नहीं ना है? धनिया में नाक रगड़ के मरी है। 5 किलो दही भी चाहिए। 5 किलो दही? मंजूर है पुरोहित जी, मंजूर है। अच्छा। ए बिल्ली रानी, जजमान को मंजूर है, अब ये बताओ कि कहाँ रखवा दिया जाए? मतलब कि कुएं के पास, पोखर के पास, पीपल के वृक्ष के नीचे कि बरगद के वृक्ष के नीचे? हाँ बिल्ली मौसी, अरे आप जहाँ कहिएगा हम वहीं पहुँचा देंगे। हाँ। बताइए जल्दी से। के घर पे पहुँचा दीजिए, आपको मिल जाएगा। अच्छा, देख रहे हैं? ठीक है पुरोहित जी, हम आप ही के घर पहुँचा देंगे। अच्छा अच्छा। ए बिल्ली बाबूजी, अरे क्या हुआ रे? बाबूजी कमाल हो गया। क्या हुआ? जो बिल्ली मरी नहीं थी, हाँ। अभी उठ के भाग गई। भाग गई? अरे भाग गई? अरे बिल्ली, मरी हुई बिल्ली कैसे भाग जाएगी? तुम दूसरा बिल्ली को देखा होगा। नहीं बाबूजी, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम जैसे हड़िया उठाने गए थे, मुंह निकाल के भाग गई। अब ये कोठा पर बैठ के मुंह पोंछ रही है। चलिए। अरे रखो इसको,
तुमको कोनो गलतफहमी हो गया है। नहीं। अभी हम बिल्ली की आत्मा से बात कर रहे अरे हैं। बाबा, पुरोहित जी तो बतिया रहे हैं। उस समय नहीं मरी होगी तो अभी तो जरूर है मर गई होगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मेरे साथ, चलिए। अरे रखो इसको, तुमको लीजिए। हमारे बात पे विश्वास है नहीं है, करते रहिए, बिल्ली की आत्मा से बात करते रहिए। सब आपका आशीर्वाद, नाम जानना चाहिए। मैं जया पंत हूँ। इसी सोसाइटी में मैं इसी सोसाइटी में रहती हूँ। कैसा लगा अपार्टमेंट आपका? में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और वही डेवलपमेंट ऑफ प्ले बहुत सुंदर था, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और जो संदेश दे करके गए हैं कि किस तरीके से कई बार हम लोग छोटे से अंधविश्वास के कारण किस तरह से हम फंस जाते हैं। और बहुत अच्छा था, प्ले बहुत अच्छा, कहानी बहुत अच्छी और बहुत अच्छे से सबने निभाया। हमेशा देखते हैं, पहली बार आया है। मैं पहली बार आई हूँ, पर पहले देखे हैं नाटक, सर के नाटक पहले भी देखे हैं, ऑडिटोरियम में देखे हैं, बाहर करवाए हैं। हमारे बच्चे भी जुड़े हुए थे सर के साथ, बहुत अच्छा। सर नाम जानना चाहिए। जवाहर प्रसाद सिंह। सर आज का नाटक देखा आपने, क्या संदेश मिला बच्चों के लिए भी, हो आपकी क्या बच्चों को संदेश देना चाहिए इस नाटक के माध्यम से? तो बेसिकली अंधविश्वास जो फैला हुआ है, खास करके जो देहात एरिया में है, जहाँ लोग कल्चरली जागरूक नहीं है, सामाजिक तौर पर जागरूक नहीं है, अंधकार में जीता है, उसके लिए यह बहुत बड़ा मैसेज है कि बिल्ली का आत्मा को से बात कराने के बाद अगर वो जिंदा हो जाता है तो एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसे प्रस्तुति बहुत अच्छा लगा, जो कि लगा कि नहीं, इससे बच्चों का भी समझदारी बढ़ेगा। मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह है। मैं बेसिकली पंजाब का रहने वाला हूँ और आज यहाँ भोजपुरी नाटक मैंने पहली बार देखा है। और जिस तरह से समाज में जो बुराई है, जो लोगों में वहम, जो लोगों के अंदर टोट के करके जहाँ जी किसी तरह से उसको जो है कि गलत फहमी में डाल के और जो है कि हमें बहका फुसला करके एक तरह लूट लेते हैं। और उसमें जो है ये एक बुराई पे बहुत अच्छा जो है कि संदेश गया है, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और इससे पहले तो हम कभी नाटक नहीं देखे, पहली बार जहाँ आना हुआ है, बहुत अच्छा है। शुभम अपार्टमेंट में रहता हूँ और सर से मेरा काफ़ी समय से परिचय है। इनके परिचय के साथ हमारा जो है 25 साल से लगाव रहा है और ये नाटक मैंने कई देखे हैं। ये नाटक जो ये वर्तमान नाटक था बहुत अच्छा लगा, जो सामाजिक में अंधविश्वास है उसको दूर करने के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इसका। तो इसी प्रकार के नाटक और भी होने चाहिए और अच्छा रहेगा समाज के लिए। और ये नाटक हम यहाँ इस रंगश्री टेरेस पे इसलिए करते हैं कि एक तो बारंबारता जो नाटकों की प्रस्तुति की होती है तो हमारे कलाकारों में एक परिपक्वता आती है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है और दक्ष बनने के लिए किसी भी विधा में बार बार अभ्यास और प्रस्तुति करना ज़रूरी है। तो वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि जो यहाँ के लोग बार बार देखते हैं और सुनते हैं, डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं, उनको भी हम बुलाते तो हैं, सादर बुलाते हैं अपने रंगमंच पर। और जहाँ भी हम फ्री में नाटक करते हैं तो लोग पहुंच नहीं पाते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि टिकटेड शो में जाते हैं और सबसे पहले टिकट कटा के जाते हैं। तो वो भी देखें कि हम क्या सार्थक चीज़ प्रस्तुत करते हैं, तो उनको भी दिखाने के लिए मैंने आमंत्रित किया। आपने देखा ही कि लोग आए, हमारे आसपास पड़ोसी लोग आए और देखा, एंजॉय किया और सबने बताया भी कितना अच्छा था। और जैसा मैंने पहले बताया कि भोजपुरी रंगमंच को सुदृढ़ करना, भोजपुरी नाट्य साहित्य को समृद्ध करना, लोगों को, भोजपुरी भाषी और गैर भोजपुरी भाषियों को ये बताना कि भोजपुरी नाट्य साहित्य और रंगमंच कितना सशक्त है और नाट्य साहित्य कितना समर्थ है, यही एक मुहिम है। और सार्थक बदलाव समाज में नाटकों के माध्यम से कैसे आएगा, वो आप जानते हैं कि कितना इफ़ेक्टिव है, कितना प्रभावी होता है नाटक। जनता की संसद है यह नाटक। तो यही एक प्रयास है, चलता रहता है, पिछले 46.5 साल से चल रहा है और हमारे दर्शकों का आशीर्वाद मिलता है।
वही हमारे लिए ईश्वर के रूप हैं जो दर्शक बन के आशीर्वाद देते हैं हमारे कलाकारों को, और उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम लगातार उसमें अपना काम करते रहते हैं। आज के सर जो स्टोरी था मतलब उसमें क्या लेखक कौन थे? ये जो शनि के 7.5 जो मूल नाटक है भोजपुरी में, लेखक थे श्री ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी। ये पेशे से शिक्षक थे और अब जो है अवकाश प्राप्त करके बोकारो स्टील सिटी में रहते थे, जहाँ इस संस्था का जन्म हुआ था रंगश्री का, तो वहीं रहते हैं। मेरा नाम सौमित्र वर्मा है। अभी जो नाटक हुआ वो आप लोग ने देखा ही, और ये नाटक जो है वो कुरीतियों पर, जो समाज में कुरीतियाँ हैं उस पे व्यंग है। जो भी चीज़ें दिखाई गई है मूल उसका वही है कि ये नाटक जो है वो कुरीतियों पर व्यंग है। किसी के बहकावे में ना आए, और अगर इंसान है, मानव है, तो अपना दिमाग लगाइए और तब आगे बढ़िए। कुरीतियाँ, मैं बार बार कुरीतियाँ इसलिए बोल रहे हैं कि रीतियाँ भी हैं, कुरीतियाँ भी हैं। तो रीतियों में जब कुरीतियाँ मिक्स हो जाती हैं तो सब एक ही जैसा दिखने लगता है। तो आपको ये समझना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। उस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ध्यान दें और तब आगे बढ़ें, नहीं तो ऐसे ही लुट जाएंगे आप। सर, आप थिएटर एक्टिंग के फील्ड में कब से हैं? अभी मेरा 20 साल पूरा हो गया। आई थिंक 2003-4 में मैंने शुरू किया था, और 2025 है तो 21 साल लगभग हो गया जो थिएटर में लगातार कर रहा हूँ दिल्ली में। दिल्ली और दिल्ली से बाहर भी, बेस मेरा थिएटर दिल्ली का ही है। दिल्ली से मैंने शुरुआत की और अलग अलग हिंदी और भोजपुरी थे, ज़्यादातर अभी तो भोजपुरी ही कर रहा हूँ। अदरवाइज़ शुरुआत मेरी हिंदी थिएटर से हुई थी, फिर भोजपुरी थिएटर, फिर अभी तो पूरे इंडिया में हम लोग रंगश्री के थ्रू शोज़ कर रहे हैं। भोजपुरी के नाटकों को ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भोजपुरी नाटक लोगों को समझें कि भोजपुरी साहित्य क्या है। और वैसे भी नाटक जो है वो साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, तो दिखाना ज़रूरी है कि आप क्या हैं और क्या आपको एक्चुअली में होना चाहिए। बहुत लोग दर्पण का मतलब कुछ और समझ लेते हैं कि जो है ज्यों कहते हो दिखा दो। मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि इस समाज को और बेहतर कैसे बनाएं। मतलब आपको आईना दिखाना कि आप ये नहीं हैं, आप हैं तो आपको ऐसे होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। नाटक वैसे ही होने चाहिए और ताकि लोग बेहतर बने, समाज बेहतर बने। और 20 साल से हम लोग यही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी हम लोग बेहतर नाटक करें अलग अलग क्षेत्रों में, खासकर गाँव में जाके, ताकि गांव के लोग इन चीज़ों को समझें। थिएटर शहरों में तो हो ही रहा है ना, गांव में बहुत कम थिएटर हो रहा है। तो हमारी कोशिश ये भी रहती है रंगश्री के थ्रू, सर के थ्रू, जो महेंद्र सर हैं, महेंद्र प्रसाद सिंह, कि हम लोग गांव में जाके नाटक करें। और बहुत सारे नाटक हमने गांव में जाके किए हैं और बहुत वहाँ पे तो समझिए 1500, 2000 एक शोज़ में लोग आते थे। हम लोग को शटर यानी दरवाज़ा बंद करना पड़ता था कि भाई अब नहीं है, कृपया आप चले जाइए, कल आइएगा। तो ऐसे ऐसे शोज़ भी गाँव में होते हैं और लोग आजकल गाँव में भी नाटक देख रहे हैं और उससे बदलाव आ रहा है। तो बदलाव बहुत ज़रूरी है और नाटक का ये उद्देश्य है। नाम बताएं। जी, अखिलेश कुमार पांडे। क्या किस भूमिका में थे आज के नाटक? जी, आज के नाटक में मैं लंगेशर की भूमिका में था, जिससे बिल्ली मरने की गलतफहमी हो जाती है। एक्चुअली मरती नहीं है, लेकिन मरने की उसको गलतफहमी हो जाती है कि मर गई है। तो जो गांव में होता है ना कि बिल्ली मर गई तो कितना बड़ा पाप हो गया, कितना बड़ा मतलब आपसे अनहोनी हो गया। तो उसके लिए पुरोहित जी से मिला जाता है और पुरोहित जी अब अपने लपेटे में लेना शुरू करते हैं, एक एक चीज़ें खोलते जाते हैं और ऐंठते जाते हैं, ये चाहिए, अच्छा ऐसे मरी है तो वो चाहिए। तो मतलब एक प्रताड़ित जो युवक था यहाँ पे, वो उसकी भूमिका मेरी थी। कब से थिएटर एक्टिंग कब से जुड़े हैं? जी, मैं पिछले करीब 18 सालों से थिएटर एक्टिंग में जुड़ा हुआ हूँ। और इत्तेफाक की बात है कि मैं शुरू में ही रंगश्री से जुड़ा और गुरुजी जो हैं हमारे आदरणीय महेंद्र प्रसाद सिंह जी, वो हमारे गुरु हैं, रहे हैं। और इत्तेफाक है कि मैं इससे जुड़ा और यहीं का होकर रह गया, एक तरह से कह लीजिए। यहीं मुझे मिल गया ऑफ़र कि आप यहाँ रह के आप सीखिए। तो पठन पाठन का कार्य अभी भी सीखने और सिखाने का क्रम चल रहा है, सिलसिला 18 सालों से। इस नाटक के संवाद, हास्य और सामाजिक संदेश के शानदार मिश्रण के साथ थे। शनि का 7.5 ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि समाज में फैले अंधविश्वास पर भी सोचने को प्रेरित किया।
इस नाटक को बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया था।